लोग ये कहते हैं कि धर्म अलग चीज़ होती है, कर्म अलग चीज़ होती है। मुझे ये लगा कि धर्म को कर्म रूप में अगर परिणित करना है तो एकल उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक हमारे यहाँ बड़ी मासूमियत से कहते हैं लोग, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और वास्तविकता देखी जाए तो केवल मजहब के कारण ही बैर है। केवल मजहब सिखाता है, क्योंकि मजहब वो है जो मनुष्यों का बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि सबसे कठिन काम है किसी भी व्यक्ति को जो सरल स्वभाव का और ढूंढना। क्लिष्ट स्वभाव की तो दुनिया मिलेगी और सरल स्वभाव का मिलता नहीं है। जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने की परिस्थिति आई तो उन्होंने अयोध्या से भरत को खबर भेज कर सेना नहीं मंगाई। जिस वनवासी क्षेत्र में वो काम करते थे, जिनको हम ये मानते थे कि अशिक्षित लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उन्हीं सबको उन्होंने प्रशिक्षित करके एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया कि रावण जैसी अजय शक्ति को भी परास्त कर दिया। एकल का भी यही है, हम रिसाइकिल करना चाहते हैं वहीं के रिसोर्स को। आज जितनी भी शिक्षा है वो रोजगार परक है, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। हर चीज़ में ये देखते हैं कि वो करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सके। आज उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, आज उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जा सके। मैं ये समझता हूँ, मेरा निश्चित मत है कि ये एकल अभियान एक प्रकार से रामायण की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है कि जब श्री राम को वनवास हो गया तो अयोध्या से तो संबंध समाप्त हो गया। सब प्रकार के कष्ट झेले उन्होंने, 14 वर्ष तक वन के जीवन को बिताया उन्होंने। सब प्रकार से उनके पास कोई साधन नहीं था, पर साधन ना होते हुए भी उनके पास उनका धर्म सुरक्षित था। तो एकल अभियान हमारा ये उसी प्रकार का एक अभियान है कि हम नगर के व्यक्तियों को उनके जो सरप्लस उनके साधन हैं, जो उनके लिए कम उपयोगी हैं और जिनके लिए वो ज़्यादा उपयोगी हैं, उसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रविदेव गुप्ता जी। एकल अभियान जिस लिए जाना चाहता है, एकल अभियान की पहचान जिस वजह से है, एकल विद्यालय फाउंडेशन, उसी के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम उनसे लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप वैदिक संस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आज की जनरेशन की हम बात करते हैं तो 100 में से 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सनातन के बारे में ज्ञान होगा, वेद पुराण के बारे में ज्ञान होगा। तो ऐसे में वो वेस्टर्न कल्चर की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? प्रश्न आपका बड़ा सामयिक है और वास्तव में पूरे समाज को आज ये प्रश्न बड़ा उद्वेलित कर रहा है। आज तो हम देख रहे हैं कि चारों ओर से विश्व में जितनी भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो सनातन के ऊपर निरंतर आक्रमण कर रही हैं और हर व्यक्ति के हृदय में उसकी पीड़ा होती है। जैसा कभी श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जब इस देश के अंदर धर्म की हानि होती है तो सज्जन लोगों के मन में ग्लानि होती है, और आज लगभग उसी प्रकार की परिस्थितियां हैं। सनातन की परिभाषा जितनी सरल है, लोगों ने उसको उतना ही कठिन बना दिया है। सनातन वही है जो ईश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए सृष्टि के आदिकाल में जब मनुष्य को जन्म दिया तो उसके लिए एक निश्चित धर्म भी जब ही बनाया। तो संपूर्ण मानव जाति का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। उसके बाद में समाज में जैसे जैसे प्रगति हुई, विद्वान लोग आए, बड़े महापुरुषों की श्रृंखला है, उन्होंने अपने अपने कुछ मत धर्म के आधार पर स्थिर किए। तो एक मत किसी ने चलाया, उसके कुछ लोग उसके अनुयायी हो गए, फिर कोई एक और आए, उन्होंने कहा नहीं इसमें थोड़ी कमी है, फिर उन्होंने एक और मत चलाया। तो जब मत के बाद मत चलते गए तो वो मत मतांतर हो गया। तो मुख्य प्रश्न इसमें उभर के ये आता है कि मत होता है किसी मनुष्य का और धर्म बनाया हुआ होता है ईश्वर का। तो इसीलिए बड़ा सीधा परिभाषा है कि जो ईश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए उसकी एक ड्यूटी बनाई, ड्यूटी का मतलब है उसका कर्तव्य बनाया, वही मनुष्य मात्र का धर्म है।
तो इस कसौटी पर अगर कसते हैं तो सारे विश्व की जो मानव जाति है वो एक जाति है। आज हम लोगों ने जाति की परिभाषा बदल दी है। हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और उसमें भी कितनी और जातियाँ। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जाति तो योनिगत होती है। मनुष्य योनि है तो सारे मनुष्यों की एक ही जाति है, वो दुनिया के किसी भी कोने में उत्पन्न हुआ हो। अगर आज के समाज की अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं उसी से, कि अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग ढंग पूजा करने के कहीं ना कहीं समाज को भटका देता है, असली पथ से हटा देता है। तो इसको कैसे सही से सनातन को एक माले की तरह फिर से पिरोया जाए, जो बिखरा हुआ समाज है? ये प्रश्न भी बड़ा उचित है, लेकिन आपकी जो चिंता है उसके पीछे मूल कारण को समझना होगा। जैसे मैंने अभी निवेदन किया, सनातन वो है जो मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर ने बनाया। जब सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है तो फिर विरोध किस बात का? तो जिस पे किसी भी तरह का कोई डिबेट संभव ना हो उसको सनातन धर्म कहते हैं। और जिस पे जरा भी कोई व्यक्ति आपत्ति उठाए, दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिवाद करे या समाधान दे, तो इसका मतलब यह है कि वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जो इतना हमको विरोध दिखाई देता है, और धर्म के नाम पे एक हमारे यहाँ बड़ी मासूमियत से कहते हैं लोग, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और वास्तविकता देखी जाए तो केवल मजहब के कारण ही बैर है। केवल मजहब सिखाता है, क्योंकि मजहब वो है जो मनुष्यों का बनाया हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जितने भी बताए जाते हैं ये हिंदू धर्म है, ये इस्लाम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये सब पंथ हैं। सर, मजहब और धर्म की बात हुई तो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी एक बाइट वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि धर्म तो सिर्फ सनातन ही है, बाकी सारे मजहब है। तो इस लाइन का क्या ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि धर्म केवल वो है जो ईश्वर ने बनाया है किसी भी एक योनि के लिए। योनि का क्या अर्थ हुआ आपने मालूम है? हम लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं प्राणियों की, उसमें से एक मनुष्य योनि भी है। वो सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसलिए चर्चा उसी की होती है। सृष्टि के अंदर जितने परिवर्तन होते हैं वो केवल मनुष्य जाति को ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे के भेजा है। आपके कहने का मतलब अगर हम कुछ कम शब्दों में समझें तो सनातन धर्म का सही रास्ता आर्य समाज से होकर गुजरता है? नहीं, आर्य समाज केवल एक ऐसा समाज है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के समय में उन्होंने अपने जीवन काल में 1875 में एक आर्य समाज की स्थापना की। और वो केवल एक नया विषय यह है कि जिन वेदों को मनुष्य जाति लगभग भूल चुकी थी। हम श्री राम के समय में त्रेता युग में देखते हैं तो उस समय सब लोगों का जो जीवन है वो वैदिक मान्यताओं के आधार पर होता था। धीरे धीरे श्री कृष्ण का समय आया, द्वापर का युग, वैदिक मान्यताओं पर आचरण करना लोगों ने छोड़ दिया। तो परिणाम क्या हुआ? इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। उस महाभारत युद्ध में मनुष्य जाति की बहुत हानि हुई, विद्वान लोग मारे गए, क्षत्रिय लोग मारे गए। उसके बाद का जो काल है उसको हम कलयुग कहते हैं। उस कलयुग के अंदर बहुत से लोगों ने अपने अपने मतों को लेके इतने विद्वेष पैदा कर दिए, इतने विद्वेष पैदा कर दिए कि जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, ये एक प्रकार से वैदिक धर्म था। और उस वैदिक धर्म के अंदर में हमारी जब पहचान भौगोलिक बदल गई, पहले ये देश आर्यवर्त कहलाता था तो बहुत इसकी विस्तृत सीमाएं थी। फिर धीरे धीरे वो सिंधु प्रदेश से सिमट के रह गया तो हमारी ही पहचान आर्य से हिंदू हो गई। तो आर्य में और हिंदू में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि हम वैदिक मान्यता के ऊपर में आचरण करते हैं तो हम आर्य हैं, और किसी कारण से हम वैदिक मान्यताओं पे नहीं करते, पुराणों के आधार पर करते हैं तो हम पौराणिक हैं। तो प्रश्न सनातन और आर्य समाज का नहीं होता है, सनातन वैदिक और पौराणिक का होता है। सर, अगर चर्चा हम करते रहे तो इसी तरीके से चर्चा होती रहेंगी, लेकिन हल नहीं निकलेगा। अगर मैं हल की बात करूं, स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर धर्म की बात हो, वेद पुराण के बारे में बताया जाए, उन्हें संस्कृति के बारे में बताया जाए, तो क्या ये सही रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो शिक्षा जो हम बच्चों को देते हैं वो उसको ज्ञान उनको स्कूल से ही होता है। तो ऐसे में अगर हम इस चीज़ को इसमें लाएँ तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आपने मेरे मर्म को समझा नहीं। जितना सरल विषय होगा वो धर्म होगा, जितना क्लिष्ट होगा वो किसी ना किसी का बनाया हुआ पंथ होगा। तो हम क्लिष्ट बिना कारण के बना रहे हैं।
और हम लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि हम क्लिष्टता में ही आनंद लेते हैं, सरलता में आनंद नहीं लेते। आज ये कहते हैं कि सबसे कठिन काम है किसी भी व्यक्ति को जो सरल स्वभाव का और ढूंढना। क्लिष्ट स्वभाव की तो दुनिया मिलेगी और सरल स्वभाव का मिलता नहीं है। तो मेरा ये बार बार कहना है कि जो जितना सरल विषय होगा वही धर्म होगा। जितना सरल वो धर्म। अब आपका थोड़ा दूसरे परिचय की तरफ चलते हैं, क्योंकि आर्य समाज से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो एक महत्वपूर्ण दायित्व है वो एकल विद्यालय फाउंडेशन के आप चेयरपर्सन हैं। पहले तो एकल से ही शुरू करते हैं, और आपने वो काम किया जिसके लिए प्रधानमंत्री विवश हो गए, वो बोलने के लिए कि जहाँ सरकारें काम नहीं कर रही हैं वहाँ एकल विद्यालय काम कर रहा है। एकल विद्यालय का एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, तो पहले एकल से ही बात करते हैं कि एकल से कैसे जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ, क्या आपका अनुभव और काम करके कैसा लगा? देखिए, एकल से जुड़ना एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं धार्मिक विषयों से तो निरंतर जुड़ा हुआ था, विभिन्न मंचों पे धार्मिक प्रक्रिया के आधार पर चर्चा भी करता था। लेकिन लोग ये कहते हैं कि धर्म अलग चीज़ होती है, कर्म अलग चीज़ होती है। मुझे ये लगा कि धर्म को कर्म रूप में अगर परिणित करना है तो एकल उसका एक बहुत बड़ा माध्यम। हम एकल के साथ जुड़ के एक ऐसा विषय निर्माण करते हैं, जैसे आप और मैं देख रहे हैं हमारा एक शरीर है, ऐसे पूरे राष्ट्र का भी एक शरीर है। उस राष्ट्र के शरीर में जैसे हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, ऐसे पूरे राष्ट्र के शरीर में भी अंग प्रत्यंग हैं। अब हम संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उसको अगर जाने तो 3 हमको उसमें मोटे मोटे अंग नज़र आते हैं। एक तो वो जो नगर में रहने वाली जनता है, एक वो है जो सुदूर वन क्षेत्र में रहती है, और एक वो है जो बीच में निकट के गाँवों में रहती है। तो 3 प्रकार के हमारे यहाँ हो गए। नगर के लोग हो गए नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी। अब अंतर क्या है इन तीनों में? जो नगरवासी हैं ये सामान्यतः शिक्षित हैं, शिक्षा के उनके पास साधन भी उपलब्ध हैं, बहुत विद्यालय हैं, बहुत कुछ है। तो शिक्षा के साथ में पर चूँकि संस्कार का अभाव है, तो सभ्य तो होते चले गए, संपन्न भी हो गए, लेकिन संस्कार पीछे छूट गया। तो स्थिति क्या हो गई? सभ्य होने के बाद, शिक्षित होने के बाद लोगों ने अपने जीवन को बहुत सुखी बनाने के लिए बहुत साधन इकट्ठे कर लिए। अंतर क्या हुआ कि जो सभ्यता है वो तो आ गई, लेकिन संस्कृति छूट गई। संस्कृति जुड़ती है संस्कार से। इसके विपरीत क्या स्थिति है? जो जितना वनवासी समाज है, जो कि नगरों से बहुत दूर रहता है, तो उस सभ्यता से तो वो अछूता रह गया, लेकिन जो ईश्वर का दिया हुआ सनातन धर्म था वो उनके संस्कार में है। सर, हम एकल विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में संस्कार की अगर बात की जाए, एकल विद्यालय में पंचमुखी शिक्षा दी जाती है जिसमें संस्कार शिक्षा भी शामिल है। तो ऐसे में बच्चों को संस्कार शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए और बच्चों को संस्कार देने के लिए एकल विद्यालय अभी तक कितना सफल हो पाया? देखिए, एकल विद्यालय की जब बात आप करते हैं तो पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न हमारे वो होने चाहिए जो मूल को स्पर्श करते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा था कि पूरे भारत राष्ट्र की अगर जनसंख्या को हम 3 हिस्सों में विभाजित करें, तो एक नगरीय जनसंख्या है जो कि सभ्य है और शिक्षित है। उनके पास शिक्षा के साधन भी उपलब्ध हैं और जीवन को सुखी बनाने के सब साधन हैं। इसके अतिरिक्त है वनवासी, जहाँ पे सभ्यता कम है, साधन उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए वो सनातन धर्म के संस्कार उनके पास में आज भी सुरक्षित हैं। उसके बीच में ग्रामवासी हैं जो नगर के निकट रहते हैं, तो इसलिए शिक्षा का प्रचार तो हो गया, लेकिन संस्कार वहाँ भी छूट गए। एकल अभियान मात्र सभ्य समाज को सांस्कृतिक समाज के साथ जोड़ने का एक राम सेतु बनाने का अभियान। हम ये चाहते हैं कि नगर के जो संपन्न व्यक्ति हैं, जिनको आर्ट ऑफ लिविंग आती है, उन लोगों को हम वनवासी क्षेत्र के उन लोगों के साथ जोड़ दें जिनको आर्ट ऑफ लिविंग तो नहीं आती, लेकिन आर्ट ऑफ गिविंग आती है। सेतु की बात है तो क्या लगता है एकल विद्यालय फाउंडेशन उस सेतु को बनाने में कितना सफल है और कितना % सेतु बन गया और कितना बाकी है? हाँ, हमको ये लगता है कि हमारी जो लगभग ये 35-38 वर्षों की यात्रा है, इसने हमको इतना आत्मविश्वास दिया है कि हमको ये लगता है कि नगर में हमने एक इतनी बड़ी संख्या निर्माण कर दी है
कि जिनके मोबाइल में किसी न किसी वनवासी का एक नंबर सुरक्षित है। तो जब यहाँ के व्यक्तियों का सीधा तार उनसे जुड़ जाए तो फिर हम समझते हैं कि ये सेतु की जो योजना है ये सफल है। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी तक एकल विद्यालय, एक गांव, एक स्कूल, एक टीचर पे थे। क्या इस योजना को आगे बढ़ाने के से एक टीचर सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाते नहीं, प्राथमिक एजुकेशन हम देते हैं, तो क्या ये भविष्य में योजना है कि हम विद्यालय का स्वरूप बदले या फिर ऐसा कुछ जो शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाए, प्राथमिक शिक्षा को? देखिए, इसके अंदर में एकल के जो हमारे मूल उद्देश्य हैं उसको आपको समझना होगा। एकल केवल शिक्षा देने का अभियान नहीं है। हम शिक्षा के माध्यम से गांव के अंदर में जाके अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वन टीचर स्कूल, क्या ये टू टीचर स्कूल ऐसा कुछ प्रोग्राम है भविष्य में? नहीं, भविष्य में क्या है, तो वर्तमान में है, तो भविष्य के लिए ही है ये कार्यक्रम। इसलिए इसके भविष्य में किसी भी प्रकार की कहीं कोई हमको अनिश्चितता लगती हो, ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। एकल अभियान मात्र शिक्षा देने का उपक्रम नहीं है। ये कोई विद्यालय तो हमने नाम जोड़ा है, लोगों ये एक तरह से एकल संस्कार केंद्र है। एकल संस्कार केंद्र का अर्थ क्या है कि हम ग्राम के अंदर में जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं जो कि एक समझिए एलिजिबल एज के हैं, हम ये चाहते हैं कि एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। जब वो अशिक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो हम उसके ऊपर में चैरिटी या दान या वो नहीं कर रहे हैं, हम उसका एम्पावरमेंट कर रहे हैं। और एम्पावरमेंट करने और चैरिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एकल अभियान एम्पावरमेंट का अभियान है। अच्छा, जैसे अभी फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रोजगार हो गया, लेकिन एकल शिक्षा के साथ तो एकल का भी रोजगार है या संस्कार है उसका उद्देश्य, कि बच्चों में संस्कार लाना, शिक्षा लाना, ये बताइए। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि रोजगार जो विषय है ये शिक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है और धीरे धीरे वो तरुणाई में आता है, जब वो युवक बनता है, तो स्वाभाविक है उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई रोजगार तो ढूंढना है। अब रोजगार के दो तरीके हैं। व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित भी हुआ है और संस्कार उसके पास पहले से भी हैं, कुछ संस्कारों को हमने सुरक्षित रखने में उसकी सहायता भी की है, तो वो अपने ही उस क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ही रह के संतुष्टि का अनुभव करता है। और वहाँ पे जो उसकी ट्रेडिशनल विजडम है, जिस काम को उसके पुरखे करते आए हैं, उसी काम के अंदर कुशलता प्राप्त करके वहीं पर रोजगार की आजीविका का अगर साधन ढूंढता है, तो हमारा एकल का उद्देश्य भी यह है कि लोगों का गांव से नगर की ओर पलायन ना हो। तो ये जो एक्सोडस है विलेज से, इसको भी रोकना एकल का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी तुम लोगों ने सुना होगा, योगी जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को बड़े मुखर रूप से अभी कहा। उन्होंने कहा हमारी योजनाएं ये हैं सरकारी भी कि हम गांव के अंदर ही गांव के व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएं। और अभी उन्होंने कल परसों समाचार था उसमें लिखा कि हमने इस प्रकार की सरकारी योजनाएं बनाई हैं कि अगर व्यक्ति वहीं पर कार्य रह के करना चाहेगा तो 50,000 रुपये महीना लगभग वहीं पर भी कमा पाएगा। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है ना कि गांव तक जैसे इंडस्ट्री पहुंच रही, फिर वो गांव नहीं रह रहे। जैसे हरियाणा के बहुत सारे गांव या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन गाँवों से गांव का जो अपनापन है वो छिन गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तुम्हारी जो चिंता है ये बड़ी उचित है, लेकिन हम इंडस्ट्री को शहरी चश्मे से देखने के आदी हैं। हमारा कहना यह है कि इंडस्ट्री का मतलब बड़े भवन नहीं होता। इंडस्ट्री का मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, और उत्पादन मैंने अभी पहले शब्द किया ट्रेडिशनल विजडम के हिसाब से। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो बढ़ई है, वो अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से काम करता था, जो हमारा भवन का निर्माण करने वाला है वो अपने यहाँ किस प्रकार से करता था। तो जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है उसके आधार पे यदि हम अपने उनको रोजगार के अवसरों को वहीं पर कुशलता से चला। लेकिन सर एक चीज़ देखें, जैसे कोई बढ़ई है, कोई पेंटर है, तो बढ़ई को जैसे शहरों में क्या है, काम ज़्यादा है तो उसका मेहनताना ज़्यादा है, गांव में काम उतने हैं नहीं, तो वो बढ़ई एक दिन किसी के यहाँ काम किया, अगले 4 दिन वो खाली है, तो ये तो बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। नहीं, इम्बैलेंस इसलिए नहीं होता, जब गांव का व्यक्ति गांव से उखड़ के शहर में आके रोजगार की तलाश में आता है तो वो सामान्यतः किसी स्लम के अंदर जाके अंत में उसका वहाँ पे वो होता है निवास। और जब वो स्लम का ड्वेलर बन जाता है तो एक तरीके से अपना आत्मसम्मान भी खो देता है।
आत्मविश्वास भी कम हो जाता है और नगर की जो पहले से बनी हुई समस्याएं हैं उन समस्याओं को बढ़ाने में एक और कारण बनता है। हम ये चाहते हैं कि गांव का व्यक्ति अपने ही गांव के अंदर में उसी शुद्ध वातावरण में, अपने सांस्कृतिक परिवेश में, अपने ही घर के साथ जुड़ा होके, तो जो जैसे हमने कहा कि विद्यालय अगर स्कूल बच्चे नहीं आ सकते तो विद्यालय बच्चों के पास जाए, इसी प्रकार से ये रोज़गार के अवसर भी अगर उनको शहर में नहीं मिल सकते तो हम चाहते हैं कि रोज़गार के अवसर उनको उनके गांव में ही उपलब्ध हों, तो उससे गांव का एक स्वरूप तो निखरेगा। लेकिन जो आप कह रहे हो कि उसके अंदर में वो शहरी सारे के सारे उनके कुसंस्कार भी चले जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। सर एक चीज़ और है, गांव तक जैसे उद्योगों की बात हो रही है या फिर काम काज रोजगार की बात हो रही है, कॉन्वेंट स्कूल भी गांव तक पहुंच रहे, तो लेकिन गांव को गांव कैसे रखा जाए, गांव को कैसे बचाया जाए, ये भी बड़ा प्रश्न है। देखिए, गांव में और शहर में मुख्य अंतर मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया। शहर के अंदर हम साधन जुटाते हैं और गांव के अंदर रहने का मतलब यह है कि जो ग्राम के अंदर साधन उपलब्ध हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके हम अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे हमारा वन टीचर स्कूल है, वन टीचर स्कूल के पीछे भावना क्या है? हम शहर से किसी भी बच्चे को आचार्य के रूप में, टीचर के रूप में एक वहाँ गांव में नहीं भेजते हैं। गांव का ही कोई बच्चा प्रशिक्षित करके उसी को हम वहाँ पे आचार्य बनाते हैं। इसका मतलब जो स्थानीय साधन है उसी को हम उपलब्ध करके, उसी को कुशलता प्रदान करके अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। इसके लिए एक बड़ा रोचक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। श्री राम के समय में जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने की परिस्थिति आई तो उन्होंने अयोध्या से भरत को खबर भेज के सेना नहीं मंगाई। जिस बनवासी क्षेत्र में वो काम करते थे, जिनको हम ये मानते थे कि अशिक्षित लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उन्हीं सबको उन्होंने प्रशिक्षित करके एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया कि रावण जैसी अजय शक्ति को भी परास्त कर दिया। तो प्रश्न क्या हुआ कि जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं उन्हीं परिस्थितियों को रिसाइकिल करके आप इतना शक्तिशाली बनाएं कि उनको लगने लगे हमारे जीवन की भी सार्थकता है और साथ में उस उद्देश्य के सफलता भी। एकल का भी यही है, हम रिसाइकिल करना चाहते हैं वहीं के रिसोर्स को। सर जैसे नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत डिजिटल बने और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र है, तो आप एकल विद्यालय में आप जैसे बहुत सारे गांव में तो टैबलेट्स वगैरह आप ले आए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन सारे गांव में अभी तक नहीं आ पाया है, सारा गांव अभी डिजिटली मतलब वो फ्रेंडली नहीं हो पाया है, तो उसका आपका क्या प्लान है? देखिए, हमारा प्लानिंग ये है कि हमने अंदाज़ा ये लगाया कि भारतवर्ष में लगभग 5 लाख गांव हैं। हमारा विद्यालय जहां हमें जाता है वो तो हमारा एक ऐसी है जहां पे हमारी प्रेजेंस इंश्योर होती है, पर उसके निकट के जितने भी गांव हैं उनके अंदर भी हमारा प्रभाव होता है। और जब हमारी वहाँ उपस्थिति है और हमारा प्रभाव है तो हम उनको प्रभावित गांव बोलते हैं। तो आज की भी परिस्थिति में हम देखें तो 1 लाख विद्यालयों के माध्यम से प्रत्यक्ष तो हम 1 लाख में हैं और लगभग 3 लाख गाँवों को हम प्रभावित करते हैं। यदि इसी प्रकार से हमारी संख्या ये और बढ़ जाएगी तो आप उसको 3 गुना मान लीजिए, तो 5 लाख गाँव में हमको जाना है, तो मान लीजिए हम 2.25 लाख भी विद्यालय खोलने में सफल हो गए, तो हमको ये मन में एक आत्मविश्वास होगा कि हमने पूरे भारत के 5 लाख गांवों तक अपनी उपस्थिति को किसी भी प्रकार से प्रभावी ढंग से स्थापित किया। सर मेरा कहना है कि गांव जैसे कि किसानों से बनता है, लेकिन आजकल के किसान अपनी खेती से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा किसान इसलिए संतुष्ट नहीं हो पा रहा कि किसान जो स्वयं अपने हैं, जो उसके ट्रेडिशनल विजडम थी उसको छोड़ता जा रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड की वो आई है परंपरा, जो कि विदेशों से हमारे यहाँ आयातित की गई। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उसको ठीक से देश के लिए उपयोगी तो ना होते हुए भी ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे उसको बहुत उस पर बल दिया। उससे परिस्थिति क्या हो गई कि हमारे सारी जितनी भी फसलें हैं उनका मूल स्वरूप समाप्त होता जा रहा। अच्छा, पृथ्वी के अंदर में ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है कि आप उसको अगर उपयोग उसको ये जितना उचित समय अगर खुला छोड़ दें तो वो अपनी ताकत को फिर से रिकूप करती है। और प्रकृति के सभी जितने मूल तत्व हैं ये उनके अंदर शक्ति है, लेकिन हमने अपने लालच में, अपनी गिरद दृष्टि में निरंतर ज़मीन से फसल लेने की जो प्रक्रिया की है उसके अंदर में हम क्या करते हैं कि जितना भी फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसको डाल के ज़बरदस्ती उस पृथ्वी से हम फसल लेने का प्रयास करते हैं। तो उससे परिणाम क्या होता है, वो सारी पृथ्वी जहरीली हो गई। जितनी हमारी वनस्पति है, जितने हमारे फल हैं, अन्न हैं, उनको भी स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि ये
सब केमिकली फर्टिलाइज हैं, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। तो समस्याएं हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। इसका हल केवल यही है कि किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, और इसीलिए एकल भी उसके अंदर एक छोटी सी भूमिका निभाता है। हम अपने ग्रामोत्थान के जितने भी कार्य हैं उसके माध्यम से एक मॉडल इस तरह के फॉर्म क्रिएट करते हैं कि जिसके अंदर मैं बायो फर्टिलाइज़र से हम उस ही पृथ्वी का जो उसका मूल स्वरूप है उसको वास्तविक लाके और फसल को शुद्ध और पौष्टिक, जिसको हम कहेंगे नरिशिंग फूड, इसको क्रिएट करने का एक मॉडल क्रिएट करते हैं। अब मॉडल जो क्रिएट करते हैं खाली भावना के आधार पर नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए, नहीं तो कोई भी किसान उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा। तो हम निरंतर इस बात का प्रयास करते हैं कि आप इस भी ढंग से अगर ट्रेडिशनली अपने ढंग से कृषि को करेंगे तब भी आपको इकोनॉमिकली वायबल उसके अंदर में से यील्ड मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो हमको ये लगता है कि जितनी भी हमारी सीमित भूमिका है, हम सरकार तो नहीं है, सरकार का हम लोग रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकते, हम तो एक स्वयंसेवी संस्था हैं। तो स्वयंसेवी संस्था का जो उद्देश्य होता है वो लोगों के सामने एक मॉडल क्रिएट करने का होता है। उसके बाद में समाज में जागृति आए, और जागृति आने के बाद में सरकार तक वो विषय पहुँचे, तो फिर ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो जिस मॉडल को हमने क्रिएट करके लोगों के सामने उसकी प्रामाणिकता भी सिद्ध कर दी है, उसको कैसे उपयोग में लाने के लिए सरकार। अगर इसको ऐसे ही देखा जाए, जो उनका सवाल था और आपका जवाब, कि टेक्नोलॉजी जैसे आती है, जैसे जैसे विकास होता है, शहर और गांव की बात हो रही थी, गांव में इंडस्ट्री की बात होती है, जो विकास होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसानी जो मूल चीज़ है वो गायब होता है। ट्रैक्टर आया, बैल गायब हो गए, रासायनिक खाद आया, जैविक खाद गायब हुए। जब जब टेक्नोलॉजी आया है तो जो मूल है वो खत्म होता गया है। तो क्या टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, विकास की तरफ जाना सही है कि उस मूल पे रहना सही है, कि टेक्नोलॉजी मूल का ब्रिज कैसे बनाए? देखिए, ये प्रश्न भी बड़ा गंभीर है, और ये केवल विज्ञान का विषय नहीं है, ये विज्ञान के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। असल में हमारे यहाँ पे काफ़ी वर्षों से एक ये मान्यता निर्माण हो गई है कि विज्ञान और धर्म दो अलग चीज़ होती हैं, जबकि वेदों का ये आदेश है कि कोई भी धर्म जो विज्ञान सम्मत नहीं होगा वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को। तो हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, ये उनका भी सामाजिक दायित्व है, सामाजिक कर्तव्य है कि वो हर कार्य को समाज के कल्याण के लिए करें। वो लोग क्या कर रहे हैं? जो उनका विशेष ज्ञान है उसको समाज के विनाश के लिए उपयोग कर रहे हैं। कि विज्ञान का आज हम लोगों ने बिल्कुल गलत अर्थ निकालना आरंभ कर दिया। हम विज्ञान को केवल भौतिक प्रगति का साधन मानते हैं, जबकि विज्ञान जो है ये भी ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को अगर विशेष रूप से हम और ज़्यादा उसमें जानकारी लें तो उसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन वो अंततः उसका जो उद्देश्य है वो इस मानव जाति के और संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण का होना चाहिए। आज परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न हो गई। आज तो हम ये देख रहे हैं पिछले लगभग 1 वर्ष से इस विश्व के अंदर में ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो गई कि मनुष्य को समाप्त करने की योजनाएं बना रहा है, जैसा रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अजरबैजान, अर्मेनिया, क्या है, रोज़ ये योजना बन रही है कि हजारों लाखों आदमियों को कैसे मारा जा सके। इजराइल का और हमास का संघर्ष हो रहा है। रोज क्या नई से नई योजना बन रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संहार कैसे किया जाए। विकास विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो विकास के बजाय जब विनाश होने लगा तो ये क्या समझें? ये विज्ञान का दोष नहीं है, ये विज्ञान के दुरुपयोग का दोष है। ईश्वर ने बुद्धि हमको दी थी और हमको ज्ञान के बजाय विशेष ज्ञान दिया। हम वैज्ञानिक हो गए और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। तो स्वतंत्रता जब हमको होती है तो हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो उसका दंड मिल रहा है हमको, सदुपयोग करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। सर, आपने अभी एक उदाहरण दिया था राम सेतु का, कि एकल अभियान लगातार वनवासी क्षेत्रों में और जो हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच राम सेतु निर्माण का काम कर रहा है। तो ऐसे में भगवान राम का पूजन तो सब करते हैं और एकल अभियान भगवान राम के ही बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र को उनके बताए मार्गों पर नहीं चल पा रहे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मार्ग जो है, मैंने पहले भी निवेदन किया कि श्री राम के बनाए हुए मार्ग तो सनातन मार्ग हैं, वो बड़े सरल हैं। आज मनुष्य का ये स्वभाव बन गया कि वो जानबूझ के हर चीज़ को क्लिष्ट बनाने में आनंद का अनुभव करता है। हर बात को क्लिष्ट करके जानना और क्लिष्ट करके व्यवहार करना, ये एक बुद्धि चातुर्य का प्रमाण बन गया।
हर व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो किस लिए कि वो हर बात को ट्विस्ट करके बोलता है। तो जितना सरलीकरण करेंगे तो हम श्री राम के मार्ग पर चले जाएंगे, और जितना हम उसको क्लिष्ट करते जाएंगे तो हम विनाश के मार्ग पर जाएंगे। तो राम की पूजा करने का मतलब केवल राम की मूर्ति की आराधना करना नहीं है। राम की पूजा का मतलब यह है कि किसी भी महापुरुष के जीवन में जितनी भी उनके कठिनाइयाँ आई हैं, उन कठिनाइयों में उन्होंने कौन से मार्ग को चुना, वो सनातन धर्म का मार्ग है। उस मार्ग को चुनने का अगर हम चुनाव करें तो निश्चित रूप से कल्याण की ओर जाएंगे। आज की नई पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है। आपको इस कर्म कांड में इतनी रुचि नहीं लेनी है, आपको रुचि लेनी है महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की। जिस दिन हमारी नई पीढ़ी, तुम जैसे यंग लोग ये समझ जाओगे कि हमने श्री राम को, श्री कृष्ण को खाली मंदिर में रख के उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, उनके जीवन चरित्र में जितने कार्य उन्होंने किए हैं उसके अंदर देखें कि इस कठिन परिस्थिति में इन्होंने कैसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार हम भी करें तो समझ लीजिए हम श्री राम। बिल्कुल, आपने अभी ये बात की कि हमें जानना चाहिए कि उनके मार्ग क्या थे, उस पर चलना चाहिए। 90s की जो जनरेशन है उन्होंने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी और अपने दादा दादी से कहानी भी सुनी। वो सब कुछ हमें बताते थे कि क्या कुछ पहले हुआ। आज की जनरेशन की बात करिए, बच्चा छोटे से ही मोबाइल फ़ोन देखता है, गेम्स खेलता है, इंडोर गेम चालू हैं और पूरा इंटरनेट पर रामायण महाभारत तो कहीं भी नज़र नहीं आती। ना ही आजकल लोग एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी पर रामायण या महाभारत देखते हैं। तो आज की जनरेशन को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो कैसे चलेंगे भगवान श्री राम के मार्ग? देखिए, इसका कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारी यंग, जिसको हम बोलते हैं ना कि एकदम यंगेस्ट जनरेशन की बात आप कह रहे हैं, जो 10th से नीचे हैं बच्चे, मैं उन बच्चों का दोष नहीं मानता। दोष उनके पेरेंट्स का मानता हूँ कि जो स्वयं ही अपने आप में संस्कार का अनुभव नहीं करते। आप अपने बच्चों को केवल व्यस्त रखने के लिए एक मोबाइल दे देते हैं। आप अपने बच्चे को, जिससे कि मेरे को परेशान ना करे, आप उसको कंप्यूटर पे गेम खेलना सिखा देते हैं। तो मुसीबत तो आप अपने लिए स्वयं पैदा कर रहे हैं, अपने केवल थोड़े से सुख के लिए उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझको ये लगता है कि छोटे बच्चों को शिक्षित करने के बजाय आज ज़्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है उनके माता पिता वाली पीढ़ी को, जिसको हम अपनी सेकंड जनरेशन बोलते हैं। पीढ़ी की बात आ गई, किताबों की बात आ गई, वेदों की बात होनी जरूरी है, क्योंकि आप जिस समाज से जुड़े हुए हैं वहाँ वेदों की बात होती है। आज के समाज में वेद कितने जरूरी हैं और हर मनुष्य को उसे पढ़ना कितना जरूरी है? देखिए, वेदों का मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा, वेद बड़े सरल होते हैं। लोगों ने उसको क्लिष्ट बनाया हुआ है। क्यों क्लिष्ट बनाया हुआ है? कि हम संस्कृत जानते ही नहीं। आज स्थिति क्या हो गई, मैं संस्कृति की बात करता हूँ तो संस्कृति कहाँ से आएगी? वो संस्कृत भाषा से आएगी। जब संस्कृत भाषा समाप्त हो गई तो संस्कृति अपने आप समाप्त हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में जो जैसे इंग्लिश को आज कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा रहा है कि कंपलसरी कर देना चाहिए, भाई संस्कृत पढ़ाइए, कि संस्कृत पढ़ेंगे तो वेद पढ़ पाएंगे। प्रश्न किसी चीज़ को कंपलसरी करने का नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि जिस चीज़ को हम कंपलसरी करते हैं उसके विद्रोह में खड़ा होता है मनुष्य का स्वभाव। हर चीज़ को ऐच्छिक बनाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए। आज जितनी भी शिक्षा है वो रोजगार परक है, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। हर चीज़ में ये देखते हैं कि वो करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सके। आज उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, आज उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जा सके। जब हमारे यहाँ पे हर चीज़ को इकोनॉमिक कंसिडरेशन से जोड़ दिया जाए तो वेदों की जब बात आती है तो वेदों में एक बहुत बड़ा आकर्षक विषय है। वेदों में कहीं ये नहीं कहा गया कि दरिद्र होना है समाज को। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन उपार्जन करे व्यक्ति, ये मनुष्य के लिए वेदों का आदेश है। लेकिन किसके लिए करे? केवल अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा के कितना भी कमा ले फिर भी वो दरिद्र बना रहे, ये आदेश नहीं है। आदेश ये है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट कमाइए, अपने परिवार को भी पूरी तरह से पालन कीजिए और उसके बाद में जो साधन आपके पास हों उसको समाज की संपत्ति मान के, अपने को उसका कस्टोडियन मान के समाज के लिए उसको उपयोग में लाइए। यही हमारे एकल का उद्देश्य है। हम ये चाहते हैं कि समाज का हर संपन्न वर्ग अपने पास में उस साधन को जो उनके उपयोग से भी अधिक है उसको समाज की संपत्ति माने और समाज की संपत्ति मान के समाज के ही कल्याण के लिए उसको उपयोग करें। बस यही एकल का उद्देश्य। अब आखिरी प्रश्न आपसे यही कि ऐसा क्या है एकल में कि आप आर्य समाज से, अच्छा खासा लाइफ है, अच्छा खासा बिजनेस है, सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर रगों में एकल है? मतलब सेवा के भाव से यहाँ लोग जुड़ते हैं
और लगता है कि एकल ही उनका पहला धर्म हो जाता है। आखिर ऐसा एकल में मिलता क्या है? क्योंकि जितने लोग का हम इंटरव्यू करते हैं उनके जीवन बस एकल ही दिखता है, और जबकि उनके व्यक्तित्व जीवन में अगर देखा जाए तो दूसरे बहुत कुछ काम है उनके पास। देखिए, एकल का जो विषय है, जो हम जैसे लोगों को आकर्षित करता है, उसके पीछे एक ही मूल कारण है। धर्म हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, और हम भी ये चाहते हैं कि हम धार्मिक बने। लेकिन धार्मिक बनने का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। धार्मिक बनने का अर्थ यह है कि जहाँ भी कहीं अभाव समाज में दिखाई दे, उस अभाव की पूर्ति हम अपने भाव से करें। जब मैं अपने हृदय के भाव से किसी व्यक्ति के जीवन के अभाव की पूर्ति करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा वो कर्म जो है वो धर्म की ओर ले जाता है, और एकल उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। इसलिए हम जैसा व्यक्ति जब एकल के साथ जुड़ता है तो लगता है कि जीवन का लक्ष्य हमको मिल गया। जीवन का लक्ष्य ये मिल गया कि मेरे जितना भी शरीर के अंदर में सामर्थ्य है वो उन व्यक्तियों के लिए उपयोग में आ रही है जिनके पास उस सामर्थ्य का अभाव है। तो जहाँ अभाव है वहाँ अपने भाव से पूर्ति करना, ये एकल का उद्देश्य होने के कारण हम जैसे लोगों के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। और जो अभी आपने कहा कि जितने मेरे जैसे और भी अधिकारी और कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, एक बार जो एकल से जुड़ गया ये हमारे को निश्चित मालूम है। जिसको एकल के अंदर स्वार्थ की भावना से नहीं जुड़ा है, वो निस्वार्थ भावना से जीवन भर जुड़ा रहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि हर कर्म के माध्यम से मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, और मैं भी धर्म का ही पालन करके स्वयं को धन्य मानता हूँ। मैं इसमें दो बात आपको बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ, जो मुझ जैसे व्यक्ति अपने हृदय के अंदर अनुभव करते हैं। हम लोग रामायण की बात बहुत चर्चा करते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा निश्चित मत है कि ये एकल अभियान एक प्रकार से रामायण की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है कि जब श्री राम को वनवास हो गया तो अयोध्या से तो संबंध समाप्त हो गया। सब प्रकार के कष्ट झेले उन्होंने, 14 वर्ष तक वन के जीवन को बिताया उन्होंने। सब प्रकार से उनके पास कोई साधन नहीं था, पर साधन ना होते हुए भी उनके पास उनका धर्म सुरक्षित था। तो एकल अभियान हमारा ये उसी प्रकार का एक अभियान है कि हम नगर के व्यक्तियों को उनके जो सरप्लस उनके साधन हैं, जो उनके लिए कम उपयोगी हैं और जिनके लिए वो ज़्यादा उपयोगी हैं, उसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं। उनके जो सोए हुए संस्कार हैं समाज के लिए दान करने के हर व्यक्ति में होते हैं, पर सोए हुए हैं उसको जगाने का काम हम करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से जगाने का काम कर सकते हैं तो एक प्रकार से वेदों की ये उक्ति है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित है। हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, वयम का अर्थ में राष्ट्र के जागृत पुरोहित बने। पुरोहित कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के हित को अपने सम्मुख रखता है। तो हम एकल अभियान में एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके अपने को संतुष्ट अनुभव करते हैं कि रामायण के काल की जो उस समय की धार्मिक मर्यादाएं थी वो हम आज स्वाभाविक रूप से निभाने में सफल हो रहे हैं। तो नगरवासी हो के भी हम श्री राम के कदमों पर चल के, और श्री राम का जीवन जो है उसके अंदर मुख्य बात क्या आती है कि जब राज सत्ता स्वयं पैदल चल के शबरी की कुटिया तक जाती है तो समझ लीजिए समाज में बहुत बड़ी क्रांति होती है। और आज भी हम यही चाहते हैं कि नगर के जो संपन्न व्यक्ति हैं वो वन के अंदर में उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो बिल्कुल अभाव से पीड़ित है, और उसके जैसी संवेदना अपने हृदय में अनुभव करके उसके अभाव को अपने भाव से पूर्ति करने में अपने जीवन की सार्थकता माने। बस यही हमारा उद्देश्य है और यही एकल का मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव गुप्ता जी आपका, हमारे इतने सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए और हमें बहुत कुछ बताने के लिए, धर्म के बारे में भी और समाज में किस तरीके से एकल अभियान, एकल विद्यालय प्रभाव डाल रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए।